रेलवे स्टेशन पर कच्चे चटपटे आम बेचने वाली सास बहू। बहू, खाने में कुछ नहीं बनाया? माँ जी, राशन ही खत्म हो गया है, खाने में क्या बनाऊं? समझ नहीं आता ये सब परेशानियां कब खत्म होंगी। एक परेशानी दूर होती है, दूसरी परेशानी सामने आ जाती है। क्या करें, एक के बाद एक दूसरी परेशानी खड़ी हो रही है। तभी कैलाश घर आता है। बहू, ओ बहू, कहाँ हो? जी पिताजी, यहीं पर हूँ मैं। बहू, मैं राशन लेकर आया हूँ, खाना बना लो। अच्छा हुआ पिताजी आप राशन लेकर आ गए, आज राशन खत्म हो चुका था। आज मुझे पैसे मिले थे, मुझे लगा ही था कि राशन आए हुए 15 दिन हो चुके हैं, इसलिए मैं पहले ही राशन खरीद कर लेकर आ गया। बहुत अच्छा किया आपने। चल बहू, अब खाना बना ले। कविता के कहने पर शगुन रसोई में जाती है और खाना बनाने के लिए शुरू कर देती है। अरे विकास अभी तक आया नहीं, काम पर से कहाँ रह गया? कविता इतना कह रही थी कि विकास काम पर से आ जाता है। माँ, जरा एक गिलास पानी पिलाना। अभी लेकर आती हूँ बेटा। कविता एक गिलास पानी लेकर अपने बेटे को पिलाती है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सब कुछ ठीक तो है? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी नौकरी छूट गई है, अब घर कैसे चलेगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक तेरी ही नौकरी थी जिसके चलते घर चल रहा था। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द नौकरी ढूंढ लूंगा। घर का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब गुजारा कैसे चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सास बहू के आंगन में कच्चे आम का पेड़ लगा था, जिस पर धीरे धीरे कच्चे कच्चे आम उग रहे थे। बहू जरा देखो ना, यहाँ आंगन में अपने आप ही आम का पेड़ उग गया था, अब इसके ऊपर कच्चे आम उग रहे हैं। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कई दिनों से उग रहा है। मेरा ध्यान इस पर था, इसीलिए मैं रोजाना इसको पानी देती हूँ। चलो अच्छी बात है। इस तरह शगुन उस आम के पेड़ पर ध्यान देती है और धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। ऐसे ही कैलाश का लाया हुआ राशन भी खत्म हो जाता है और अब घर में भुखमरी हो रही थी। अरे कल रात से कुछ खाया ही नहीं है, बहुत तेज भूख लगी है। सही कहा आपने, इस उम्र में अगर हमें सही से खाना ना मिलेगा तो तबीयत तो खराब होगी ही। पानी पीकर सोने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है माँ जी। हम अब क्या ही करें, कितना उधार लें, समझ भी तो नहीं आता। इस वक्त थका हुआ विकास घर लौटता है। क्या हुआ बेटा, कहीं नौकरी मिली या नहीं? नहीं माँ, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। कल रेलवे स्टेशन पर मेरा इंटरव्यू है, कल वहीं जाकर इंटरव्यू दूंगा। भगवान से दुआ करो कि मेरी नौकरी लग जाए। निराश मन से विकास चुपचाप बैठ जाता है। वहीं कविता और शगुन दोनों ही विकास की नौकरी के लिए भगवान से दुआ करती हैं। इसके बाद पूरा परिवार पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो कविता अपनी बहू से कहती है, बहू, काम ढूंढने जा रही हूँ, ऐसे ही चलता रहेगा तो घर के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हाथ पर हाथ रख के ऐसे बैठे रहना चाहिए। कविता इतना कहकर घर से काम ढूंढने के लिए चली जाती है। कैलाश जैसे तैसे करके इधर उधर से उधार लेकर आटा खरीद कर ले आता है। बहू, मैं थोड़ा आटा लेकर आया हूँ, इससे रोटी बना लो, कम से कम कुछ तो खाने को होगा हमारे लिए। ठीक है पिताजी, मैं अभी बना देती हूँ। शगुन इधर रोटियां बनाना शुरू कर देती है तो वहीं कविता यहाँ से वहाँ काम ढूंढने के बाद वापस घर लौट आती है। घर के अंदर आते वक्त फिर से आंगन में आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर कच्चे से आम उगे हुए होते हैं। अरे वाह, आम तो सही हो गए हैं। चलो सही है, कभी अचार बनाने के काम आ जाएंगे ये आम। कविता ऐसा सोचकर घर के अंदर आती है, जहाँ उसकी बहू ने रोटियां बनाकर रखी होती हैं। रोटियों के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्या बहू? नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं है। तभी कविता को कच्चे आम की याद आती है। रुको, मैं ही कुछ इंतजाम करती हूँ। कविता आंगन से पेड़ में लगे कच्चे आम तोड़कर घर के अंदर आती है और उन्हें काट कर उनके ऊपर घर में रखे हुए मसाले लगा देती है, जिससे वो कच्चे चटपटे आम बन जाते हैं। रोटी के साथ यही खा लेते हैं, सब्जी ना सही, कच्चे चटपटे आम ही सही।
जब सभी लोग कच्चे चटपटे आम खाते हैं तो उन्हें कच्चे चटपटे आम बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे माँ जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, सच में बहुत टेस्टी हैं। घर के नुस्खे तो कविता के हमेशा ही सबको पसंद आते हैं। तभी घर पर विकास भी आ जाता है। सब लोग खाना खा रहे हैं, मुझे भी भूख लगी है, कुछ दे दो खाने के लिए। ये लीजिए, आप भी रोटी के साथ कच्चे चटपटे आम खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह पूरा परिवार चटपटे आम खाकर बहुत खुश होता है। तभी विकास के मुंह से निकल जाता है, अरे माँ, अगर आपने ऐसे चटपटे आम की दुकान लगा ली ना, तो आपकी दुकान तो टॉप की चलेगी। विकास का दिया हुआ सुझाव अच्छा है। हाँ सही कहा, हमारे आंगन में पेड़ उगा हुआ है और उसके ऊपर काफी सारे कच्चे आम हैं। अगर मैंने ये काम शुरू कर दिया तो अच्छे खासे पैसे कमा सकती हूँ। माँ जी, इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगी। ठीक है, फिर हम इसी तरह काम शुरू करते हैं और ये काम सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पर चल सकता है क्योंकि वहाँ पर ज्यादा लोग आते जाते हैं। अगले ही दिन कविता अपने आंगन से पेड़ के ऊपर से कच्चे आम तोड़कर उन्हें रेलवे स्टेशन पर ले जाती है, जहां उसकी बहू कच्चे आमों को काटने में उसकी मदद करवाती है और दोनों बहू सास मिलकर उनके ऊपर मसाले लगा देती हैं, जिससे वो अब चटपटे हो जाते हैं। आम ले लो आम, चटपटे आम ले लो आम, चटपटे आम। अरे कोई तो आ ही नहीं रहा आम खरीदने के लिए। अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। क्या लोगों को चटपटे आम पसंद नहीं है? तभी एक गर्भवती औरत चटपटे आम देखकर उनकी दुकान पर आती है। ये आम स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या आप मुझे ये दे सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो। जैसे ही वो औरत चटपटे आम, कच्चे आम खाती है, उन्हें ऊपर सा लगा हुआ मसाला जो है बहुत स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, मुझे थोड़े से पैक भी कर दो ना। और ये लो पैसे, आज तो मज़ा ही आ गया, पहली बार बाहर निकल कर कुछ खाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस तरह उस औरत के बाद और भी लोग उनकी दुकान पर आते हैं। देखते देखते वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। मुझे भी दे दो कच्चे आम, चटपटे आम। बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और खाने हैं कच्चे चटपटे आम। मेरे अंदर डर था कि पता नहीं लोगों को ये कच्चे चटपटे आम पसंद आएंगे या नहीं, लेकिन देखो ना, यहाँ तो हमारे आम खत्म होने वाले हैं और यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं ये कच्चे चटपटे आम। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर रेलवे स्टेशन पर सारे कच्चे चटपटे आम बेचकर घर आती हैं। आहा, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि कच्चे चटपटे आम इतना ज्यादा बिक सकते हैं। देखो आज का मुनाफा कितना अच्छा हुआ है। तुमने सही कहा, अच्छी खासी कमाई हो गई। मुझे भी कहीं काम नहीं मिल रहा और विकास को भी। एक काम करते हैं, हम दोनों भी तुम्हारे साथ रेलवे स्टेशन पर चलते हैं, तो वहां बना बना कर देना, हम वहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर भी जाकर बेचेंगे। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सुझाव है, नौकरी ना सही, अपना काम ही सही। इस तरह पूरा परिवार रेलवे स्टेशन पर कच्चे चटपटे आम बेचने पहुंच जाता है। कभी शगुन तो कभी विकास दोनों ट्रेन के अंदर जाकर लोगों को कच्चे चटपटे आम बेचते हैं। सबको कच्चे चटपटे आम इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि वहां सास बहू कच्चे चटपटे आम के नाम से फेमस हो जाती हैं। इसी के चलते वो अब बहुत जल्दी अपनी खुद की रेलवे स्टेशन पर एक दुकान भी खोल लेते हैं। बहुत कम समय में हमने कच्चे चटपटे आम से बहुत अच्छे से तरक्की कर ली है। लगता है भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं। जब मेहनत और लगन एक साथ मिल जाए तो सफलता तो होती है माँ जी। और कच्चे चटपटे आम से हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं। इस तरह पूरा परिवार कच्चे चटपटे आम बेचते हुए खुशी खुशी रहने लगता है।